नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के स्मार्ट ज्ञान में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं होमगार्ड यूपी पुलिस की परीक्षाएं पूछे जाने वाले यहाँ पे 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों बात करने वाले, अगर आपका सपना वर्दी पहनना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करने वाले यहाँ पे, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। यहाँ पे बात करने वाले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। ऑप्शन नंबर ए हाथी, ऑप्शन नंबर बी बाघ, ऑप्शन नंबर सी शेर और ऑप्शन नंबर डी भेड़िया। तो यहाँ पे इसका जवाब होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए बात करने वाले यहाँ पे भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर और 14 फरवरी को। तो यहाँ पे जवाब होने वाला है यहाँ पे जो कि ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए बात करने वाले यूपी की राजधानी कहाँ है। क्योंकि आपके लिए भैया जनरल नॉलेज में घुमा फिरा के सवाल आएंगे, अगर आपका दिमाग हट गया तो आपका सवाल गलत हो गया। तो बात करने वाले ऑप्शन नंबर आगरा, नोएडा, सी प्रयागराज, डी लखनऊ। तो जवाब होने वाला यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लखनऊ यूपी की राजधानी है। चलिए बात करने वाले यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए सेवा सुरक्षा और सहयोग, ऑप्शन नंबर बी सेवा और न्याय, ऑप्शन नंबर सी कानून शांति और ऑप्शन नंबर डी जन की सेवा करना। तो जो जवाब होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सेवा सुरक्षा और सहयोग। चलिए बढ़ते यहाँ पे 5वें सवाल की ओर। ताजमहल किसने बनवाया। ओहो क्या अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां और ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। तो यहाँ पे जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने, जो कि ताजमहल बनवाया था। चलिए बात करने वाले भारत का राष्ट्रीय पशु पक्षी क्या है, सॉरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तोता, ऑप्शन नंबर बी कोयल, ऑप्शन नंबर सी मोर और चमगादड़। तो जवाब होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मोर यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए बढ़ते यहाँ पे यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार क्या है। ए वाराणसी, बुलंदशहर, लखीमपुर खीरी और गाजियाबाद। तो अब जवाब होने वाला है यहाँ पे लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर सी, जो कि यूपी का सबसे जिला क्षेत्रफल के अनुसार है। चलिए बात करने वाले भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया। ऑप्शन नंबर ए गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पिंगली वेंकैया ने और पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो जवाब होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। यूपी का राज्य पशु क्या है। ऑप्शन नंबर ए हाथी, हिरण और बारहसिंगा और भैंसा। तो जवाब होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बारहसिंगा यूपी का राज्य पशु घोषित है, माना जाता है। चलिए बात करने वाले हैं यूपी का राज्य पक्षी क्या है। बड़ा अच्छे सवाल है, बहुत ही अच्छे सवाल है और आपको ये कोई और नहीं बताएगा, सिर्फ बताएंगे तो आपके लिए आपके के स्मार्ट ज्ञान चैनल वाले बताएंगे। तो बात करने वाले एक कोयल, बी सारस, चील और तोता। जवाब होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी सारस यूपी का राज्य पक्षी है। अब बात करने वाले भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो ऑप्शन नंबर जनगण मनगढ़, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा और भारत माता की जय। अगर आप लोग इंडिया से देख रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए के स्मार्ट ज्ञान को। तो बात करने वाले यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वंदे भारत वंदे मातरम यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय गीत है। चलिए बढ़ते हैं 12वें सवाल की ओर। भारत में कुल कितने राज्य हैं। ऑप्शन नंबर 27, ऑप्शन नंबर बी 28, सी 29 और 30। तो जवाब होने वाला यहाँ पे 28 राज्य भारत के कुल राज्य हैं। चलिए बात करने वाले यूपी में सबसे लंबी नदी कौन सी है। ए सरयू नदी, बी गंगा नदी, यमुना नदी और घाघरा नदी। तो जवाब होने वाला यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें सवाल की ओर। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल, सी कबड्डी, डी हॉकी। तो जवाब होने वाला यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। चलिए बढ़ते यहाँ पे यूपी का गठन कब हुआ था। ए 1947 में, 1950 में, 1952 में और 1962 में। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत, यहाँ पे जवाब होने वाला है 1950 में यूपी का गठन हुआ था। चलिए बढ़ते यहाँ पे 16वें सवाल की ओर। बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए सारनाथ और बोध गया, लुम्बिनी और कुशीनगर। तो जवाब होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बोध गया में यहाँ पे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे यूपी का पहला मुख्यमंत्री
कौन था? ए चंद्रशेखर, गोविंद वल्लभ वल्लभ पंत और सी कपूर और डी अखिलेश। तो बात करने वाले यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी गोविंद वल्लभ पंत यूपी का पहला मुख्यमंत्री था। चलिए बढ़ते यहाँ पे 18वें सवाल की ओर। आतंकवाद निरोधक बल एटीसी के गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1998, 1986, 2001 और 2010। जवाब होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए 1998 में आतंकवाद निरोधक एटीएस का जो कि गठन हुआ था। चलिए बढ़ते यहाँ पे यूपी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ और ऑप्शन नंबर डी आपका गोरखपुर। तो जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज यूपी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। चलिए बढ़ते यहाँ पे बीच में सवाल की ओर। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर 1947 में, 1948 में, 1980, 1950 में और 1952 में। तो जवाब होने वाला है यहाँ पे 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पे भारत का जो कि राष्ट्रीय फूल क्या है? आप लोग फूल तो देखे होंगे आप लोगों ने, लेकिन आपको पता है कि राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए गुलाब, ऑप्शन नंबर बी कमल, ऑप्शन नंबर सी सूरजमुखी और डी चमेली। तो जवाब होने वाला यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कमल का फूल राष्ट्रीय फूल है भारत का। चलिए यूपी में कुल कितने मंडल हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है, रिवीजन वाला सवाल है। ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 18, सी 20 और 22। तो जवाब होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो कि बी 18 आपके यूपी में कुल मंडल हैं, जिसमें से एक में आता है झांसी मंडल। अब बात करने वाले यहाँ पे 23वें सवाल के बारे में। तो लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था? जय हिंद, जय जवान जय किसान, सी वंदे मातरम और भारत माता की जय। तो पंडित लाल बहादुर शास्त्री का जो कि ऑप्शन नंबर बी जय जवान जय किसान का नारा था। चलिए बढ़ते यहाँ पे 24वें सवाल की ओर। यूपी में सबसे ज्यादा चीनी मिल किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए सहारनपुर, ऑप्शन नंबर बी बरेली, लखनऊ और आगरा। तो जवाब होने वाला यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सहारनपुर यूपी में सबसे ज्यादा चीनी मिल किस जिले में है। ठीक है चलिए बढ़ते यहाँ पे 25वें सवाल की ओर। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जवाब होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो आपका राजस्थान आपका सबसे बड़ा राज्य है। चलिए अब बातें हैं भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही अच्छा सवाल है। ए नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जवाब होने वाला यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो कि बी राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। बात करने वाले 27वें सवाल के बारे में। तो यूपी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए घंटाघर झील, कोसी झील, बेरियाताल और रामगढ़ जो कि ताल। तो जवाब होने वाला यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बेरियाताल यूपी की सबसे बड़ी झील है, यानी कि बेरियाताल यूपी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। चलिए बात करने वाले यहाँ पे 28वें सवाल के बारे में। तो कोसी बैराज किस नदी पर है? ए गंगा, यमुना, सरयू और घाघरा नदी पर। तो जवाब इसका होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी घाघरा नदी पर कोसी बैराज नदी है। चलिए अब बात करने वाले 29वें सवाल के बारे में। तो यूपी की भाषा क्या है? अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपकी भाषा क्या है आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए बंगाली, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी। तो जवाब होने वाला है यहाँ पे हिंदी। चलिए बात करने वाले हैं भारत की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली और लखनऊ। जवाब होने वाला है यहाँ पे नई दिल्ली भारत की राजधानी है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे 31वें सवाल की ओर। यूपी में संसद कुल सीटें कितनी हैं? ऑप्शन नंबर 70, ऑप्शन नंबर डी 80, 90 और 75। तो जवाब आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 80 आपकी सीटें जो कि संसद में हैं। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे 32वें सवाल की ओर। जो कि यूपी का राज्य वृक्ष क्या है? नीम, अशोक, पीपल, बरगद। जवाब आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी अशोक आपका जो कि राज्य वृक्ष है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे 33वें सवाल की ओर। यूपी पुलिस इमरजेंसी नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 102, 112, 108, 100। तो इसका जवाब होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 112 यूपी पुलिस का इमरजेंसी
नंबर है। चलिए बढ़ते यहाँ पे 34वें सवाल की ओर। खंडवा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए संगीतकार किशोर कुमार के लिए, नेता पटेल के लिए, गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। तो यहाँ पे जो खंडवा, यहाँ पे संगीतकार किशोर कुमार की आवाज के लिए, उनकी गायकी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते यहाँ पे 35वें सवाल की ओर। यूपी की सबसे बड़ी लंबी सड़क कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गोरखपुर रोड, सी बाईपास, डी कानपुर लखनऊ रोड। तो जवाब आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे यूपी की सबसे लंबी सड़क है। चलिए बढ़ते यहाँ पे। यूपी में हाई कोर्ट कहाँ पर है? अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो आप लोग ध्यान दीजिए। ऑप्शन नंबर लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा और मेरठ। जवाब आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद आपकी हाई कोर्ट लगता है। चलिए बात करने वाले हैं 37वें सवाल की ओर। तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? नेहरू जी, डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए जवाब आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राधाकृष्णन। चलिए अब बात करने वाले 38वें सवाल की ओर। यूपी में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का होता है? ऑप्शन नंबर ए गेहूं का, ऑप्शन नंबर बी धान का, ऑप्शन नंबर सी बाजरा और ऑप्शन नंबर डी तिलहन का। बात करने वाले यहाँ पे 39वें सवाल की ओर। तो भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए यमुना, ऑप्शन नंबर बी गंगा, नर्मदा और सतलुज। तो जवाब होने वाला है आपका, जो होने वाला है आपका अब बात करने वाले 39वें सवाल की ओर। तो भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र क्या है? ऑप्शन नंबर यमुना, गंगा, नर्मदा और सतलुज। तो जो आपका जवाब होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, गंगा भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। चलिए बात करने वाले 44वें सवाल की ओर। तो यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी? 1890 में, 1902 में और 1883 में और 1947 में। तो आपका जवाब होने वाला है 1863 यानी कि सी, यूपी की पुलिस स्थापना हुई थी। चलिए बात करने वाले यहाँ पे 41वें सवाल की ओर। तो यूपी की आधिकारिक वेबसाइट क्या है? ऑप्शन नंबर यूपी home.in और यूपी government.in और उत्तर प्रदेश .nic.com और ऑप्शन नंबर डी UP India.com। तो यहाँ पे जवाब होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, UP.gov.in आपकी जो आधिकारिक वेबसाइट है। बात करने वाले हैं 42वें सवाल की ओर। तो यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय जल जीव क्या है? ऑप्शन नंबर ए मछली, गंगा डॉल्फिन, कछुआ और मगरमच्छ। तो आपका जवाब होने वाला यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। चलिए बढ़ते यहाँ पे 43वें सवाल की ओर। यूपी का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? ऑप्शन नंबर ए दशनामी मेला और ऑप्शन नंबर बी कुंभ मेला, सी महोत्सव और बसंत मेला। तो आपका जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कुंभ मेला भारत का यूपी का सबसे बड़ा मेला है। चलिए बात करने वाले हैं ऑप्शन नंबर 44 के सवाल के बारे में। सारनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए बुद्ध का धर्म प्रदेश और मंदिर, तालाब और शिला। तो जवाब आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध का धर्मोपदेश के लिए यहाँ पे जो कि है। चलिए बात करने वाले 45वें सवाल की ओर। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1918 में, 1922 में, 1925 में, 1910 में। तो जवाब होने वाला है आपका 1922 यानी ऑप्शन नंबर बी, चोरी चोरा कांड हुआ था। चलिए बात करने वाले 46वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज त्रिवर्णीय क्यों? ऑप्शन नंबर डिजाइन, ऑप्शन नंबर बी तीन रंग दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी संस्कृति और ऑप्शन नंबर डी परंपरा को दर्शाता है। तो जवाब आपका होने वाला ऑप्शन नंबर बी, तीन रंग दर्शाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज त्रिवर्णीय इसलिए तीन रंगों का है। चलिए बात करने वाले 47 सवाल की ओर। यूपी में शिक्षा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी कानपुर। जवाब आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज में भारत का शिक्षा मुख्यालय है। चलिए बढ़ते यहाँ पे 48वें सवाल की ओर। तो यूपी का राज्य खेल क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य खेल क्या है? तो हॉकी भैया राज्य खेल है और क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी। आप लोग का क्या है कमेंट, आप लोग मुझे बताइए। अब बात करते बात 49वें सवाल के बारे में। तो भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कौन है? सोमनाथ मंदिर, अक्षरधाम और काशी और तिरुपति। तो जवाब आपका होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अक्षरधाम भारत का सबसे बड़ा
मंदिर परिसर माना जाता है। चलिए बात करने वाले हैं आखिरी सवाल के बारे में। तो यूपी में सबसे ज्यादा जनजाति किसकी है? ऑप्शन नंबर ए थारू, भील, सहरिया और गौड़। तो जवाब आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए थारू। यूपी में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है। तो दोस्तों ये थे हमारे जनरल नॉलेज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपका दिल से धन्यवाद। आपकी नौकरी बहुत जल्द लगे, हम ईश्वर से कामना करते हैं। मेहनत आपकी है और हम आपको मेहनत कराते रहेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए के स्मार्ट ज्ञान को। धन्यवाद।